बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ लाहौरी, आखिर हमने ढूंढ लिया डॉक्टर शकील पिताफी साहब को माशाल्लाह। डॉक्टर शकील पिताफी साहब जो हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे शायर भी हैं, अदीब भी हैं और बहुत अच्छे उस्ताद भी हैं माशाल्लाह। और कैसे इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया, किस तरीके से इस मकाम तक पहुँचे, यकीन माने कि यानी सिंबल ऑफ मोटिवेशन है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो जिद्दोजहद करते हैं और बिलाखिर अपनी मंजिल मकसूद पा लेते हैं। तो डॉक्टर साहब कोई थोड़ा सा बताएंगे सर अपने बारे में? बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मोहब्बत है अजीजुल्लाह गौरी साहब। अल्लाह ताला आपको देरगाह सलामत रखे। आप तशरीफ़ लाए, मेरे लिए ये इज़्ज़त और तकरीम का बायस है। थैंक यू सर। बाकी मैं बुनियादी तौर पे कोटमिठन का रहने वाला हूँ और वहाँ ही पैदाइश हुई और मैट्रिक तक वहीं तालीम हासिल की। सही। फिर उसके बाद राजनपुर कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ। अच्छा। और मैंने इंटर किया और कॉलेज में मैंने पहली पोजीशन ली। माशाअल्लाह। फिर मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, वो महकमा BMP में मुलाजिम थे। अच्छा अच्छा अच्छा। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस, ये डिस्ट्रिक्ट राजनपुर और डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान के अंदर ये जो कोह सुलेमान पहाड़ है, अच्छा। तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए ये महकमा है। ठीक। तो उसमें वो तुमन गुरचानी में मतलब है वो BMP में मुलाजिम थे। तो ये BMP का रिवाज था कि जो आदमी रिटायर हो तो वो अपनी सीट पे अपने बेटे को, अपने भाई को या अपने अजीज़ को भर्ती कराए। अच्छा अच्छा। चुनाचे 1981 में मैंने इंटर कर लिया था, तो वो मेरे वालिद मोहतरम रिटायर हुए और उन्होंने मुझे BMP में भर्ती कर दिया एज ए सवार। सवार यानी सिपाही को सवार कहते हैं और उस वक्त उसका ग्रेड दूसरा था। अच्छा। ग्रेड नंबर 2। तो इसी असना में फिर 1982 में ज़िला राजनपुर बना, तो हम फिर डेरा गाजी खान से राजनपुर की तरफ आ गए। तुमन गुरचानी, तुमन द्रिशक, तुमन मज़ारी उधर आ गए। लेकिन मुझे बड़ी कोफ्त होती थी वहाँ। मैं चाहता था आगे पढ़ूँ। मेरे जो क्लास फेलोज़ थे कॉलेज के वो BA कर रहे थे, तो फिर मैंने भी BA कर लिया प्राइवेट और MA भी कर लिया। फिर मेरी एज ए लेक्चरर सिलेक्शन हो गई। अच्छा माशाअल्लाह। तो फिर BMP को छोड़ना पड़ा, बल्कि एक रिश्तेदार को वो सीट जो है वो मैंने मुंतकिल कर दी। अच्छा। फिर लेक्चरर होने के बाद फिर मैंने MPhil किया। अच्छा। और मेरी डायरेक्ट फिर 18 में सिलेक्शन हो गई एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक रिसर्च कमीशन से। अच्छा अच्छा। फिर गौरी साहब मैंने डॉक्टरेट की रेगुलर। अच्छा। पंजाब यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेके ना वहाँ, तो PhD करने के बाद गालिब पे मेरा काम था, पाकिस्तान में गालिब शनासी। अच्छा। तो उसके बाद फिर सीटें आई और डायरेक्ट 19 में मेरी सिलेक्शन हो गई पब्लिक कमीशन से। उसके बाद कुछ अर्सा मैं जामपुर कॉलेज में प्रिंसिपल रहा। इससे पहले मैं 3 साल डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस राजनपुर भी रहा। अच्छा माशाअल्लाह। फिर जामपुर में प्रिंसिपल रहा, फिर राजनपुर में सीट खाली, चूँकि कोटमिठन घर था तो इसलिए मैं फिर राजनपुर आ गया और अच्छा। यहाँ मैंने 11 साल प्रिंसिपलशिप जो है वो की है। अच्छा। और मुझे फिर 20 ग्रेड भी मिल गया था। अच्छा। तो 16 किताबें मैंने लिखी हैं। डिस्ट्रिक्ट गज़टियर राजनपुर भी मैंने लिखा है। अच्छा माशाअल्लाह। हाँ जी, ये गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर उस वक्त उसके फोकल पर्सन थे। तो उन्होंने पता किया कि उन सब ने कहा कि भी डॉक्टर शकील पिताफी लिख सकता है। उस वक्त मैं राजनपुर कॉलेज में प्रिंसिपल था। अच्छा अच्छा। तो अब 16 किताबें हो गई हैं। रिटायरमेंट के बाद फिर बच्चों ने पढ़ना था। एक बेटा MBBS कर रहा है, बेटी पढ़ रही है मेडिकल कॉलेज में, एक बेटा इस्लामाबाद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में होता है। अच्छा। तो मैं अब यूँ समझ लें कि मुल्तान में सेटल हूँ और यहाँ NCBA एक अदारा है। बिल्कुल सर। जिसमें MPhil और PhD की क्लासेस होती हैं, उसमें सदर शोबा हूँ उर्दू में। माशाअल्लाह। बस लिखने लिखाने का, शेर व अदब का ये सारा काम सिलसिला चलता रहता है। माशाअल्लाह। नौजवानों को आगे लाने, उनको बकअप करने, उनकी हौसला अफजाई करना जो है वो मेरा मिशन है। अच्छा माशाअल्लाह।
اور میرا کوئی بھی اسٹوڈنٹ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ سر نے ہمیں ڈسکریج کیا ہے، بلکہ جو ڈسکریج ہوتے ہوئے اسٹوڈنٹ ہیں میں نے ان کو انکریج کیا اور ان کو آگے لانے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ ماشاءاللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہم استاد لوگ، ٹیچنگ سے وابستہ لوگ، ہم یہی کام بڑا آسان طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ سر، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ تو میری ایک ریکویسٹ ہے سر، کوئی اپنا ایک چھوٹی سی غزل کوئی اگر آپ سنا دیتے سر بڑی خوشی ہوتی۔ اچھا جی سر۔ جی، میں ایک غزل ہے جی اس کا مطلع عرض کرتا ہوں۔ جی سر۔ دیکھنے میں جو وفادار بہت ہوتے ہیں وہ حقیقت میں اداکار بہت ہوتے ہیں، واہ زبردست۔ ایسا لگتا ہے انہیں تیری نظر لگ گئی ہے، لوگ اب شہر میں بیمار بہت ہوتے ہیں، بند کر لیتے ہیں آنکھوں کو تیری چھت کے قریب، کچھ پرندے بھی حیادار بہت ہوتے ہیں، اور جس جگہ پیار نہ ہو اور فقط پیسہ ہو، خودکشی کے وہاں آثار بہت ہوتے ہیں۔ زبردست۔ جس جگہ پیار نہ ہو اور فقط پیسہ ہو، خودکشی کے وہاں آثار بہت ہوتے ہیں۔ شہر الفت میں تیرا آنا مبارک ہو شکیل، ماشاءاللہ۔ شہر الفت میں تیرا آنا مبارک ہو شکیل، ہاں مگر لوگ یہاں خوار بہت ہوتے ہیں۔ زبردست۔ بہت شکریہ سر، تھینکس لاٹ سر، بڑی مہربانی، بہت پلیز سبسکرائب مائی YouTube channel. Thanks a lot.